हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा राधे राधे। कल मैंने आपको पढ़ाया था दो विभिन्न परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना और दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करना। दो चीज़ें हमने आपको बताई थी, समझ में आया या नहीं? चलिए थोड़ा सा उसी को आज हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं या कुछ एक तरीका कुछ और बता देते हैं जिससे कि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले तो थोड़ा सा ये जान लीजिए कि यदि x और y दो भिन्न परिमेय संख्या है तो दो, जैसे हमने कहा था ना कल की दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या कितनी परिमेय संख्या होगी वो ज्ञात करने के लिए तो थोड़ा सा एक अलग सूत्र है। कल तो हमने आपको बताया था कि हर को बराबर करके आप निकाल सकते हैं, एक वो भी तरीका है और एक दूसरा तरीका भी है जो हम आपको बता देते हैं, जो आपको इजी लगे आप वो करिएगा। तो यदि x और y मतलब x कोई परिमेय संख्या है और y भी कोई परिमेय संख्या है तो इनके बीच की अगर परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो मान लेते हैं कि ये x है और ये y है। इसके बीच में हमने मान लिया q1 है, q2 है, q3 है, q4 ये परिमेय संख्या है इसके बीच की। तो अगर हमें q1, q2, q3, q4 का मान निकालना है तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल सा, जैसे अगर हमें ये वाली संख्या निकालनी है q1 यानी कि इसके और इसके y के बीच में पहली संख्या परिमेय संख्या q1 है, अगर हमें इसका मान निकालना है तो इसके लिए 1/2 x प्लस y, q1 का मान ये होगा 1/2 x प्लस, यानी जहाँ पर x और y कोई परिमेय संख्या होगी। अब अगर q2 का मान निकालना है तो q2 बराबर 1/2 q1, यानी कि इसको सॉल्व करने पर जो मान आएगा वो q1 होगा। अब उसको यहाँ पर रखेंगे q1 प्लस y। अगर q3 का मान निकालना है तो 1/2, अब q2 का जो मान निकालेंगे वो प्लस y। अगर हमें q4 का मान निकालना है तो 1/2 q3 प्लस y। इस तरह से हम निकालते जाएंगे आदि x और y के मध्य होगी। तो इससे भी निकाला जा सकता है। अब एक उदाहरण आप लेकर के चलते हैं जिस आपको जो समझ में आ जाए, जैसे एग्जाम्पल 1/6 और 1/3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1/6 और 1/3 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा हमने कहा था ना x और y दो भिन्न परिमेय संख्या है, तो हम मान लेते हैं यहाँ x बराबर 1/6 है और y बराबर 1/3 है। तो x और y के बीच में 4 परिमेय संख्या है, तो मान लेते हैं, माना x और y के बीच Q1, Q2,
Q3 Q4 4 परिमेय संख्या है। हमने ये मान लिया कि Q1 Q2 Q3 Q4 4 परिमेय संख्या है x और y के बीच में। तो कैसे निकलेगा? Q1 बराबर, देखिए Q1 यहाँ पे हमने लिखा है 1/2 x प्लस वाई। अब 1/2 x क्या माना है हमने? ये 1/6 और y 1/3 है। तो x की जगह पर लिखेंगे 1/6 और y की जगह पर 1/3। अब इसको 1/2 इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, 6 आएगा। 6 1 जा 6, 1 1 जा 1 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 1। तो ये हो गया आपका 1/2, ये जुड़ जाएगा 3/6। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का गुणा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का। तो 3 1 जा 3 और 6 2 जा 12। तो ये पहली संख्या थी Q1। x और y के बीच में जो पहली Q1 संख्या थी वो हमारी आ गई 3/12। अब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या मेरी कौन सी है? Q2 है। तो Q2 बराबर क्या होता है? देखिए यहाँ से 1/2 Q1 प्लस ये y है बेटा 4। तो 1/2 Q1 प्लस y। अब ये 1/2 Q1 मेरा क्या निकला है? 3/12 प्लस y क्या है मेरा? 1/3। अब इसको भी उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 12 1 जा 12, 1 3 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1/2 और 4 और 3 7/12। तो Q2 बराबर मेरा क्या निकला? अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 7 कम 7 और 12 दूनी 24। तो पहली संख्या Q1 ये थी। दूसरी क्या आ गई? Q2। 4 संख्या निकालनी है, Q3 लेते हैं। Q3 बराबर क्या हो जाएगा? ये देखिए 1/2 Q2 प्लस y। तो 1/2 Q2 जो अभी हमने निकाला है 7/24 प्लस y कितना है मेरा? 1/3। ये 1/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लेंगे 24 24 1 जा 24, 1 7 जा 7, 3 8 जा 24, 8 1 जा 8। तो ये हो गया 1/2 8 और 7 15/24, 15/24। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q3 बराबर हो गया हमारा 15 एकम 15 और 24 दूना 48। तो ये हो गया हमारी Q1 हमारी 3/12 आई, Q2 मेरी 7/24 आई, Q3 हमारी हो गई 15/48। लेकिन हमें 4 संख्या निकालनी है। ये पहली थी, ये दूसरी थी और ये तीसरी थी, जो हमने टिक लगाया है। अब चौथी हमारी क्या है? Q4। तो Q4 बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर हमने लिखा हुआ है Q4 बराबर 1/2। अब Q4 को निकालना है तो यहाँ Q3 लेंगे, Q3 प्लस y। अब Q3 का मान हमने कितना निकाला था? 15/48 प्लस y का मान है 1/3 बराबर 1/2। अब सॉल्व करने के लिए फिर एलसीएम लेंगे 48 1 जा 48, ये 15 हो गया, प्लस 3 से इसको डिवाइड किया 16 आया, 16 1 जा 16। तो ये आपका हो गया 1/2 और 15 15 30 31/48 ये हुआ।
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q4 का मान हो गया 31/48 2 जा 96। ये देखिए Q4। तो x और y के बीच में 1/6 और 1/3 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, जो हमने Q1 Q2 Q3 Q4 मानी थी, तो वो मेरी आ गई। यानी अब 1/6 पहली संख्या थी, इसके बाद Q1 था, Q1 मेरा निकला 3/12, Q2 निकला था हमारा 7/24, Q3 निकला था मेरा 15/48, Q4 निकला है 31/96 और y हमारा है 1/3। तो 1/6 और 1/3 के बीच में देखिए ये 4 संख्याएं निकल आई। इसी तरह से चाहे जितनी संख्या निकलनी हो निकाल सकते हैं। Q5 निकालना होता तो 1/2 Q4 प्लस y हो जाता, Q6 निकालना होता 1/2 Q5 प्लस y हो जाता। तो इस तरह से जितनी भी संख्या निकालनी हो हम निकाल सकते हैं। इसीलिए कहा गया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्या होती है। तो कल हमने बताया था डिनोमिनेटर को, मतलब जो दो परिमेय संख्या दी है उसके डिनोमिनेटर को बराबर करके आप निकाल सकते हैं। तो एक वो भी तरीका था, एक ये तरीका है। ये ज़्यादा इजी हमको लग रहा, लेकिन आपको जो इजी लगे आप उससे वो सवाल लगा सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो अब इसके प्रश्नावली के सवाल आप लोग लगाइएगा, जो नहीं समझ में आएंगे वो हमसे आप पूछ लीजिएगा। अब हम उसके आगे पढ़ा रहे हैं परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना। परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना। तो कैसे चेंज करते हैं? चेंज रेशनल नंबर इनटू डेसिमल, इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं, चेंज द रेशनल नंबर्स इन डेसिमल। तो कैसे चेंज करते हैं? सिंपल सा तरीका है। जैसे आप लोग तो जानते हैं कि अगर कोई भिन्न होती थी, मान लीजिए 2/7 है या 15/2 है, इसको दशमलव में बदलो। चेंज दशमलव में बदलो। 2/7 या 15/2 को दशमलव में बदलो। ये भिन्न है। उसी तरह से, क्योंकि भिन्न और परिमेय संख्या में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, अंतर इतना होता है कि भिन्न केवल धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और जो रेशनल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। अब सिंपल सा है, इसको डेसिमल में अगर हमें बदलना है तो हम क्या करते थे? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते थे। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, दशमलव नहीं जाएगा, पहले तो 0 बढ़ाया, नहीं गया, तो डेसिमल लगा के 1 0 बढ़ाया, 7 2 जा 14, ये घटा दिया, 6 आया। फिर अब डेसिमल लगा है तो हम बढ़ा ही सकते हैं 0 0, 7 8 जा 56, 4, फिर 0 बढ़ाया 5 35, 5 बचा, 7 7 जा 49, 1 बचा। इस तरह से ये डेसिमल में बदल गया। कुछ होते हैं कटते नहीं हैं पूरे पूरे, कुछ है कट जाते हैं। अब उनको क्या कहते हैं वो आगे। पहले तो डेसिमल में कैसे बदला जाता है, ये डेसिमल में बदलने के लिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को भाग दे देते हैं। अब जैसे यहाँ पर है 15/2 है, तो 2 से 15 को भाग देंगे, 15 से 2 को नहीं देंगे।
अब इसको भाग देने के लिए 2 7 जा 40, 15 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1। अब नहीं कोई संख्या नहीं है, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा देंगे, 2 5 जा 10। अब देखिए यहाँ पे नहीं कट रहा था, लेकिन यहाँ पूरा पूरा कट गया। वो चीज़ें बात की है। पहले ये जानिए कि परिमेय संख्या को डेसिमल में हम कैसे बदलते हैं। तो इस तरह से बदलते हैं कि हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को भाग दे देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 2/7 इज इक्वल टू 0.2857। अभी कटा नहीं, इसे छोड़ देंगे। और यहाँ पर 15/2 बराबर 7.5। तो इस तरह से ये अभी चूंकि पूरा कटा नहीं है, तो इसलिए हम डैश डैश लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि अभी इसके आगे ये भाग कभी कटेगा ही नहीं, आप भाग देते जाएंगे, कटेगा नहीं, इसीलिए हमने ये डैश डैश करके लगाया हुआ है। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं को हम डेसिमल में बदलते हैं। चेंज द रेशनल नंबर इन डेसिमल। तो ये था। अब आपने देखा हमने 2 तरह का सवाल लगाया, एक में तो पूरा पूरा कट गया, एक में पूरा पूरा नहीं कटा। तो इसे कहेंगे क्या? इसके भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर पूरा पूरा कट जाए तो वो कैसा डेसिमल होगा, और जो नहीं कटे तो उसको क्या कहते हैं। तो इसी का प्रॉपर्टी है फर्स्ट, ये ए पार्ट है। शांत, शांत को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन रेकरिंग, RECURRING, नॉन रेकरिंग। रैकिंग रिंग माने होता है रिपीटेशन, मतलब जो कटे ना, बार बार अंक वही आते हैं। नॉन रैकिंग का मतलब रिपीट नहीं होता है, उसका अंत हो जाता है। तो शांत यानी कभी ना अंत होने वाला, रकरिंग, नॉन रकरिंग का मतलब अंत होने वाली। तो शांत माने अंत होने वाली, नॉन रकरिंग अंत होने वाली डेसिमल नंबर। मतलब जब हम परिमेय संख्या को डेसिमल में चेंज करते हैं, तो जब हमने अभी चेंज किया तो आपने देखा कि एक पूरा पूरा कट गया, एक नहीं कटा। अब इसमें क्या होगा कि एक सीमा पर हम जब भाग देते जाएंगे तो भाग देने पर कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो वही आती रहेंगी। तो शांत दशमलव किसको कहते हैं? नॉन रैकिंग। शांत का अर्थ होता है अंत होने वाली। जिसको क्या, जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, परिमेय संख्याओं 3/4, 7/5 और 3/20 को दशमलव में बदलो। 3/4, 7/5 और 3/20 को दशमलव में बदलो। अब दशमलव में बदलने के लिए 3/4 है, इसको दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से 3 को डिवाइड करेंगे। 4 का पहाड़ा 3 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ाया, फिर डेसिमल लगा के 0 बढ़ा देंगे। 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, ये कट गया पूरा पूरा। अब देखिए 5/7, ये 7/5 है। 7/5 है तो हम 5 से 7 को डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 2, अब कोई अंक नहीं, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा देंगे। 5 4 जा
20, ये भी पूरा पूरा कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा। अब ये है 3/20, 20 से 3 को डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा, 0 बढ़ाया, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दिया, 20 1 जा 20, 10 बचा, 0 डेसिमल लगाया 0, ये हो गया 5, पूरा पूरा कट गया। तो हम देख रहे हैं कि कुछ परिमेय संख्या ऐसी हैं कि जब हम उन्हें डेसिमल में बदलते हैं, भाग देते हैं, तो अंत में कुछ भी शेष नहीं बचता है, शून्य बचता है। तो ऐसी परिमेय संख्या जिनको दशमलव में बदलते समय या भाग देते समय अगर वो पूरी पूरी कट जाए तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। तो ये आपका शांत दशमलव, यानी जब हम परिमेय संख्या को दशमलव में बदलते हैं तो दशमलव में बदलने पर एक शांत होती है, एक अशांत होती है। दशमलव में तो सब होती हैं, लेकिन उसे अलग अलग प्रारूप पर वो किया गया है, क्योंकि कुछ कट जाती है, कुछ नहीं कटती हैं। तो कटने वाली को क्या कहेंगे? ना कटने वाली को। तो जो पूरी पूरी कट जाए उसे हम कहते हैं शांत, जैसे कि हमने ये यहाँ पर करके दिखाया। अब एक होता है आसान, एक होता है अशांत। ये बी है। अशांत यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं RCURRING, दशमलव संख्या। अशांत, रिकरिंग डेसिमल नंबर। शांत में भाग देने पर वो पूरा पूरा भाज्य, पूरा पूरा कट जाता है, यानी शेषफल कुछ नहीं बचता। लेकिन अशांत में पूरा पूरा कटता ही नहीं, हम काटते जाएंगे वो कटेगा ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 1/3 और 2/11 को दशमलव में बदलो। अब 1/3 को अगर हमें दशमलव में बदलना है तो हम 3 से 1 को भाग देंगे, नहीं गया 0 बढ़ाया, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 3 तियाँ 9, 1 0, 3 तियाँ 9, 1 फिर 0, 3 तियाँ 9, 1। अब देखिए, ये हम जब तक काटेंगे ये 3 ही 3 आएगा, हमेशा 1 बचेगा, ये पूरा पूरा नहीं कटा। अब दूसरा भी देख लेते हैं, 2/11, 11 से 2 को डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया, 11 एकम 11, 9 बचा, 0 बढ़ाया, 11 8 88, 2 बचा, फिर 0 बढ़ाया, 11 एकम 11, 9, 11 8 88, 2। ये भी कभी कटेगा नहीं, इसी तरह से 18 18 आता जाएगा, यहाँ पर 3 3। तो अशांत आवर्ती में या अशांत दशमलव संख्या वो संख्या होती है जहाँ पर हम जब परिमेय संख्या को दशमलव में बदलते हैं तो बदलते समय वो कभी भी पूरी पूरी तरह से भाज्य नहीं होती है, हमेशा शेषफल उसमें बचता ही है। तो ये था शांत और ये था अशांत। अब अशांत के भी 2 भाग होते हैं, अशांत के भी 2 भाग होते हैं। पहला अशांत दशमलव भी
दो प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ये दशमलव लिखा है बेटा। शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अब शुद्ध अशांत आवर्ती दशमलव संख्या का तात्पर्य क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जैसे एग्जाम्पल देखिए, शुद्ध अशांत क्या है? जैसे 5/21 को दशमलव में बदलो तो 21 से हम 5 को डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा, 0 बढ़ाया, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया, 21 दूना 42, 8, 0 बढ़ाया, अब ये जाएगा 3 बार, 3 एकम 3, 3 दूना 6 तो ये हो गया। 10 में से 3 गया 7 और 7 में से 6 गया 1, फिर 0 बढ़ाया, 8 बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 10 में से 8 गया 2, ये 0 हो गया। अब 0 बढ़ाया, अब इसमें इसका भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पे 0 बढ़ाया, फिर एक 0 बढ़ा दिया, अब ये जाएगा 9 बार, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 11 बचा, 0 बढ़ाया, ये जाएगा 5 बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया 5 और ये कट गया। अब फिर 0 बढ़ाएंगे, 21 दूनी 42, 8 बचा। अब देखिए 2, 3, 8, 0, 9, 5 का फिर 2 ये आया है। अब अगला जब देंगे भाग तो फिर ये 3 बढ़ जाएगा, फिर यानी कि यहाँ तक की संख्या ये बार बार रिपीट होती रहेगी। यही संख्याएं भाग देने पर 2, 3, 8, 0, 9, 5 इतनी संख्या रिपीट होती रहेगी, भाग देने पर कभी कटेगी नहीं। तो जब भाग देने पर शुद्ध अशांत का मतलब होता है कि जब हम भाग देते हैं और ये देखते हैं कि भाग देने पर जो संख्याएं हैं वो सब की सब रिपीट हो रही हैं, जितनी भी संख्याएं सब रिपीट होगी, तो उसे हम बोलते हैं शुद्ध अशांत आवर्ती। और हम इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा था 5/21। अब इसको भाग दिया है तो क्या आया है, तो हम इसको लिखेंगे 2, 3, 8, 0, 9, 5। इसके बाद का नहीं लिखेंगे क्योंकि यही संख्या फिर आएगी। और जब यही संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं तो इनके ऊपर या तो हम बार लगा देते हैं, और एक तरीका ये भी है 0.23895, या तो पहले अंक और अंतिम अंक के ऊपर हम एक ये बिंदु लगा देते हैं। इसका मतलब है कि इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक के सारे अंक रिपीट हो रहे हैं। या तो ये करिए कि जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं भाग देने पर बार बार, उतने अंकों के ऊपर हम बार लगा देते हैं। जैसे इसके ऊपर वाला हमने बताया था आपको, अशांत वाले में देखिए दोनों में कौन कौन सी संख्या रिपीट हो रही थी। यहाँ पर था
3 रिपीट हो रही थी, यहाँ पर 1/8, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू 0.3, ये बार लगा दिया, यानी कि ये 3 रिपीट होगा बार बार। या यहाँ पर 2/11 है और इसको हम 0.18, ये भी 1818 रिपीट हो रहा है, या तो बार लगा देंगे इस तरह से कि जो अंक रिपीट होगा केवल उसी के ऊपर बार लगाएंगे, सबके ऊपर बार नहीं लगाएंगे। अब आप कहेंगे मैम यहाँ तो 2 भी रिपीट हो रहा है, 3 भी, 8 भी, 0 भी, 9 भी, 5 भी, ये सारी संख्याएं रिपीट होंगी भाग देने पर, और जिस क्रम में ये है उसी क्रम में आएंगी, तो इसलिए इसके ऊपर बार लगाया। तो ऐसी संख्याएं जहां पर हर संख्या रिपीट हो रही है भाग देने पर, उसको बोलते हैं शुद्ध अशांत आवर्ती। अशांत तो है सब ये, लेकिन अशांत में भी 2 पार्ट है, एक शुद्ध अशांत है और दूसरा है मिश्रित अशांत। ये तो शुद्ध अशांत का एक पार्ट था, एक प्रकार था शुद्ध अशांत, और दूसरा है आपका मिश्रित अशांत आवर्ती। मिश्रित अशांत आवर्ती ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 1/6 को दशमलव में बदलो, तो हम 6 से 1 को भाग देंगे, नहीं किया 0 बढ़ाया, दशमलव लगा के 0, 6 कम 6 4, 0 बढ़ाया 6 छंग 36, 4 0 बढ़ाया 6 छंग 36, 4 6 छंग 36, 4। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 ही रिपीट हो रहा है। एक संख्या ऐसी है 1 जो चाहे जितना भाग देंगे वो नहीं आएगी। तो ऐसी दशमलव संख्या जिसमें कोई ऐसा अंक जो रिपीट नहीं हो रहा है और अंक रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे दशमलव संख्या को हम बोलते हैं मिश्रित अशांत आवर्ती। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? 1/6 इज इक्वल टू 0.16। अब यहाँ पर बार किसके ऊपर लगाएं, बिंदु किसके ऊपर लगाएं? 1 के ऊपर नहीं लगाएंगे, केवल 6 के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है। ये बार का मतलब है जिसके ऊपर बार लग रहा है वही संख्या रिपीट हो रही है। तो 6 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने 6 के ऊपर बार लगाया। तो इसको बोलते हैं मिश्रित अशांत आवर्ती। तो किसी भी परिमेय संख्या को डेसिमल संख्या में बदलने का ये तरीका था कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को भाग दे देते हैं तो वो दशमलव में बदल जाता है। लेकिन ये दशमलव संख्या भी कई प्रकार की होती है। एक तो था आपका शांत आवर्ती, जहाँ पर कि हम जब भाग देते हैं दशमलव में बदलने के लिए तो वो पूरा पूरा कट जाता है, शेषफल कुछ नहीं बचता, वो शांत दशमलव था। दूसरा था अशांत, कि जहाँ पर हम भाग देते हैं तो शेष बचता है। दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध अशांत, एक मिश्रित। शुद्ध में जितने भी अंक होते हैं वो सब रिपीट होते हैं, और मिश्रित वाले में कोई एक अंक ऐसा होता है जो रिपीट नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं मिश्रित अशांत आवर्ती। तो पॉजिटिव था। अब आप कहेंगी मैम परिमेय संख्या तो निगेटिव भी होती है, तो क्या निगेटिव को भी बदल सकते हैं? बिल्कुल, तरीका वही है। ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलना। अब जैसे मान लीजिए -3/8 है, अब इसे बदलना है, को दशमलव में बदलो, दशमलव में बदलो। तरीका भाई, अभी यहाँ पर माइनस को भूल जाते हैं, माइनस को भाग देने के बाद जो उत्तर आएगा केवल वहाँ लगा देंगे बस।
तो दशमलव में बदलने के लिए हम 8 से 3 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नहीं जाएगा, दशमलव आके 0 बढ़ा देंगे। 8 3 जा 24, 6 बचा, 0 बढ़ा दिया। 8 7 जा 56, 4 बचा, 0 बढ़ा। 8 5 जा 40। तो अब जब हम लिखेंगे -3/8 को दशमलव में बदलें लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे माइनस, खाली वो माइनस यहाँ उत्तर में लग गया, -0.375। ये अब ये किस प्रकार का दशमलव था, ये शांत दशमलव था, क्योंकि यहाँ ये पूरा पूरा कट गया है, यहाँ शून्य, यहाँ पर शेषफल 0 आया है, तो ये शांत दशमलव था। जब नहीं कटता तो वो अशांत हो जाता। अशांत में भी शुद्ध अशांत और मिश्रित अशांत, वो हमने आपको तरीका बता दिया है जानने का। तो ये था आपका किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने का नियम। तो आपको आज का लेक्चर समझ में आया या नहीं, कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। और जो भी ना समझ में आए आप बेहिचक पूछने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लेक्चर ख़त्म होते, मतलब ये चैप्टर ख़त्म होते ही हम प्रश्नावली के भी काफ़ी सवाल आपको 1-2 लेक्चर में करवाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको समझ में आया बेटा तो ढेर सारा लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।